अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओम नमो नारायण। इलॉन वर्सेस कल्कि वॉर अपडेट। हर जगह इलॉन मस्क हो रहा है जो आपके पूरे प्लेनेट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और राम और रावण के बीच के फाइट के अपडेट खाली मेरे चैनल से ही मिल सकते हैं, मेरे मुंह के द्वारा। जो जो क्या होने वाला है आगे अवतारों के बीच में और शैतान के बीच में, रावण के बीच में, वो खाली मेरे द्वारा ही पता चल सकता है। और मेरे बारे में मेरे द्वारा ही पता चल सकता है। मेरे बारे में और कोई नहीं बता सकता, ना समझ सकता है, ना बताएगा। इस बात को याद रख लो। सोशल मीडिया पे ऑफलाइन क्या हो रहा है वो नहीं हमें पता, बट जो ऑनलाइन क्या हो रहा है आई कैन ट्रैक ओनली दैट थिंग जो ऑनलाइन हो रही है। और मेरे ऊपर रजिस्टर भी वो चीज़ करती है जो मेरे सामने फिजिकल में है और जो ऑनलाइन है। सूक्ष्म में क्या हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे लिए फिजिकल सबसे ज़्यादा मैटर करता है। फिजिकल किसने मेरा क्या साथ दिया, फिजिकल कौन रहा, वो बहुत मैटर करता है, रादर देन कि पीछे से किसी ने क्या किया। पीछे से का मुझे कोई अर्थ नहीं है। तो मुझे सामने दिखेगा, जो स्पष्ट दिखेगा अपनी इंद्रियों से और जो मेरी फिजिकल बॉडी है उससे हम रजिस्टर करेंगे। अब मैं आपको वॉर अपडेट दे दूं कि इलॉन मस्क, रावण अपने अस्त्र शस्त्र, हमेशा हमने हिंदू माइथोलॉजी में जो सबसे पुरानी माइथोलॉजी है अकाउंट सारा इतिहास महाभारत, उसका महाभारत के इतिहास में हमने क्या देखा। महाभारत मतलब महाभारत वॉर नहीं, महाभारत जिसमें रामायण भी हुई थी। तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं, महाभारत अखंड भारत जिसके अंदर ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, मिड ईस्ट था, जो गोंदवाना लैंड बन गया। गोंदवाना लैंड जो मिड ईस्ट बन गया, जिसके बारे में यहूदी, ब्राह्मण, साउथ इंडियन, नंबूदरी, उल्लू के पट्टों, कुत्तों ने आपको कोई डिटेल्स नहीं दिए। और मुगलों के साथ मिलकर खाली आपको सिंधुस्तान की डिटेल्स दी। जो सिंधुस्तान, ये भारत का जो एक छोटा सा जो एक खंड है, ये मॉडर्न इंडिया, यहाँ पे जो हिस्ट्री हुई, मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिड़ मचती है। बट कोई बात नहीं, जब तक जीवित है बताते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। आई एम अ रिपीटर। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे इतिहास में, महाभारत के इतिहास में जो फाइट्स हमें बताई गई हैं कि जो राक्षस होता है वो तपस्या करता है ब्रह्मा विष्णु महेश से, वो वेपन्स लेता है, अस्त्र शस्त्र, और फिर अवतार आता है। फिर अवतार को भी सब लोग वेपन्स देते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहली बात तो ये है कि अवतार को कोई वेपन नहीं देने वाला इस समय, क्योंकि सब चिकन आउट, एवरीवन इज चिकन आउट। क्योंकि ये अंत का समय है, जिसके अंत का समय मतलब कि अब फाइनल निर्णय होना है। निर्णय आपको एक बात बता दूं, राम जी के माता पिता जो हैं कौशल्य और दशरथ, उनको भी कोई मोक्ष नहीं मिला। वो भी घूम रहे हैं बीच के प्लेनेट में, क्योंकि उन्होंने राम जी को नहीं माना। वो गलत रामायणा दी गई है। राम जी को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया था और एक खुदा को नहीं माना था, वो बीच में आ गए थे वो। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि अभी फाइनल निर्णय होना है। फाइनल निर्णय का मतलब जैसे उनको बताया कि स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए कोई ऋषि कोई पहले जैसे दिखाते हैं कि अवतारों को महर्षि शक्तियां देते हैं, किसी अवतारों कोई शक्ति नहीं आने वाली। जो भी आएगा महाअवतार बाबा जी के थ्रू ही आएगा। और वो भी बता दूं कि उस शक्ति को क्या बोला जाता है। तो इलॉन मस्क को अल्लाह ने बहुत ज्यादा नॉलेज दी है, इंटेलेक्ट दिया है, इंटेलेक्ट, जिससे वो वेपन्स बना रहा है। हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, एविएशन इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रोज आ जाता है कि इलॉन मस्क ये हाइपरलूप ट्रेन बना रहा है, रॉकेट इंजन बना रहा है, ठीक है, कोई नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बना रहा है, एरोस्पेस व्हीकल्स बना रहा है, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को लेके। अभी आया कि जी इसने टाई अप कर लिया है रशिया के साथ में। और इसका टाई अप करने का अर्थ मैं आपको बता दूं क्या है। इसने बोला था कि सुपर पावर वो बनेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे होगा, और वो चाइना है सबसे आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और इसने ये भी बोला कि इसने रशिया वगैरह को टाई अप किया रशिया के साथ में, उनको ऑफर दी कि भाई मेरी टेस्ला की जो फैक्ट्रीज हैं, मेरी टेस्ला की फैक्ट्री अपनी कंट्री में खोलो। तो ये उसी का साथ देगा। वैसे तो सब मिले हुए हैं। जो इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है इल्यूमिनाटी का, ये शैतान का, दज्जाल का, इब्लीस का, जो इनका मॉडस ऑपरेंडी टेक्निक, ट्रांस ह्यूमनिज्म, साइबोर्ग बनाना सबको, और इस पूरे प्लेनेट को स्पेसशिप बनाना, जो उस एजेंडा को आगे करेगा। और ऑब्वियसली सभी शैतान के पुजारी हैं, तो ये सभी उसके साथ मिले हुए हैं। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है, तो आपको ये वीडियो बनाने का ये मकसद है इलॉन वर्सेस कल्कि वॉर अपडेट की। अगर इलॉन मस्क को अस्त्र शस्त्र मिलते जा रहे हैं, वो पूरे प्लैनेट इंटरप्लैनेटरी करना चाह रहा है कि मैं इंडिया लोगों को मार्स पे लेके जाऊंगा, और ऐसे ऐसे वेपन्स बना रहा है, और उसको लोग बड़ी दुआएं दे रहे हैं। मूर्ख लोग ये वही हैं जिनको सत्य का नहीं पता, होली स्पिरिट का नहीं पता। तो पैरेलल कि कल्कि अवतार को क्या मिल रहा है, बाबा जी का ठुल्लू। कल्कि अवतार को कुछ नहीं मिल रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फाइट होगी इलॉन मस्क के साथ, जैसा मेरे को अभी लगता है
कि खाली माइंड के जो द्वार हैं वही ओपन किए जाएंगे। जैसे बाबा जी ने बोला, एक वर्चुअल रियलिटी बताई कि कल की अवतार की, और मैट्रिक्स में यही है जो बाबा जी ने वर्चुअल रियलिटी बताई कि ब्रेन सुपर प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है, ब्रेन इज अ सुपर कंप्यूटर, ब्रेन माइक्रो प्रोसेसर है, वी प्रोसेसिंग आवर कर्मा, और जो डोर्स हैं वो जन्मा और कर्मास हैं हमारे। मुझे लगता है कल की अवतार के वही डोर खुलते जाएंगे और उसका माइंड ही उसका वेपन होगा, और उसी के थ्रू वो ये शैतान के, दज्जाल के, रावण के, इलॉन मस्क के एल्गोरिथम डिकोड करेगा। और ये सब आपको पिक्चरों में मिल जाएगा, जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में भी रेसरेक्शन, रीलोडेड, यही सब है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन का। तो बस अभी तक यही डिटेल्स हैं कि कल की अवतार के पास कोई वेपन्स नहीं होंगे, उसका माइंड स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, उसके द्वार खोले जाएंगे उसके पिता द्वारा, महाअवतार बाबा जी। और बस 2 ही डूम्सडे गॉस्पेल है, और यही शक्ति है सबसे बड़ी, जो अस्त्र शस्त्र है ना, ब्रह्मास्त्र जो है वो है महाअवतार बाबा जी इस गॉस्पेल और क्रायन माउंटेन बाय महाअवतार बाबा जी। और जिसने ये 2 किताबें ले ली, जिसको समझ में नहीं आएगी उसको मेरे पास आना पड़ेगा समझने के लिए। कम से कम अपने फोन में अगर आप PDF रखोगे तो आपकी पावर यही होगी। ओम नमः शिवाय, अल्लाहू अकबर।